हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय हिंदी के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने बाकी के सेट्स देख रखे हैं। सभी सेट्स के वीडियोस जो हैं हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आपको सभी सेट्स करने अनिवार्य हैं, ताकि आप किसी भी जिले में हो और कोई सा भी सेट आ जाए तो आप कर सकें उस पेपर को, और आपके जो पूर्णांक है वो पूर्णांक फुल में से फुल आपको मिल सके। तो यहाँ आपको सारे सेट्स करने जरूरी है, ठीक है। प्रश्न पत्र में कुल संख्या रहेगी प्रश्नों की 26। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। 1 से 8 तक आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन घ को करेक्ट करेंगे, बसंत ऋतु। सेकंड है बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो आंसर हो जाएगा वयोवृद्ध। किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट, तार ने। फोर्थ क्वेश्चन है आकाश की असीम सीमा ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? तो आंसर हो जाएगा बाज ने। फिफ्थ क्वेश्चन है दर्जी ने टोपी पर कितने फूंदने लगाए? ऑप्शन लिखेंगे 5। सिक्स्थ है भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। सेवेंथ क्वेश्चन है मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? तो अभिमान। एट्थ है ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ शब्द बनेगा मित्र में ता जोड़ने पर मित्रता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 से 15। उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्द में देना है। प्रश्न संख्या 9 है लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? तो आंसर लिखेंगे लेखक ने वृद्धा बस को कहा है। 10 क्वेश्चन है दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आंसर लिखेंगे कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी, सुख दुख सहते हुए भी वे मस्त रहते हैं। 11 क्वेश्चन है कामचोर चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए है? तो आंसर लिखेंगे चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है। 12 क्वेश्चन है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो आंसर लिखेंगे कामचोर कहानी संदेश देती है कि माता पिता अपने बच्चों को काम करना सिखाए व आदत डाले काम करने की। 13 क्वेश्चन है जमीला बीवी क्या चलाना शुरू किया? बीवी ने क्या चलाना शुरू किया? तो जमीला बीवी ने साइकिल चलाना शुरू किया। 14 है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे, कोमल, कठोर, अनुचित, उचित। 15 है शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं आपको। पेड़ का लिखेंगे तरु, वृक्ष, साखी, द्रुम, आकाश, गगन, नभ, आसमान, व्योम। 16 to 22 आपको अधिकतम उत्तर सीमा देनी है 50 शब्दों में। तो यहाँ 16 क्वेश्चन है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। 17 क्वेश्चन है हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कवि का तात्पर्य है कि जिस और भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस और केवल उनका ही अस्तित्व दिखाई देता है, अर्थात उनके जोश भरे कदमों से वातावरण में धूल छा जाती है। 18 क्वेश्चन है आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ लिखेंगे आधुनिक संचार के साधन जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि द्वारा भेजे संदेशों का रूप स्थायी नहीं होता है, जबकि पत्रों का रूप स्थायी होता है और पत्र इन सभी से सस्ते होते हैं। 19 है बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि वह साहसी था, घायल होने के बावजूद भी अपनी हार नहीं मानना चाहता था। इसके अथवा में है टोपी पहनते ही गौरैया के मन में क्या इच्छा जागी तथा टोपी पहनकर गौरैया की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ हमने ऊपर वाले का देखा है, नीचे वाले का आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके गृह कार्य है उससे। 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक वाक्य बनाएं। अथवा में है इसके निम्नलिखित शब्दों के जो आपको बहुवचन लिखने हैं, जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, झीले झील का, भाषा भाषाएं, संतरा संतरी। ऊपर से आप अच्छा एक सार्थक वाक्य बना सकते हैं, जैसे बालक ने उछल कूद की, ठीक है। धरती हमारी माता है, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से चंद्रमा रात में बहुत ही सुनहरा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से सार्थक वाक्य आप बना सकते हैं। इसके अथवा में आपको ये करना था कि बहुवचन लिखने थे, तो यहाँ लिख दिए हैं हमने।
चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे 21 क्वेश्चन। आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम गंदगी फैलाने वाले अर्थात तथा कचरा बिखेरने वाले लोगों को पहले तो स्वच्छता अभियान का महत्व समझाते हुए उन्हें निर्धारित स्थान पर कचरा डालने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि वे नहीं मानेंगे तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत में उनकी शिकायत करेंगे। 22 क्वेश्चन है, वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? प्रमुख 5 गलतियां लिखें। तो यातायात चिन्हों को नज़रअंदाज करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, नशा करके गाड़ी चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, एकाग्रचित होकर गाड़ी नहीं चलाना तथा रेडियो सुनना। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी जो पिछले गृह कार्य क्विज़ आई है आपकी कक्षा से रिलेट, वो ज़रूर करके जाएं। उनमें से आपको 90 to 95% आपकी जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप सभी वीडियोस अपने जो कक्षा से रिलेट अपलोड होते जा रहे हैं वो ज़रूर से देखिए और ज़रूर लर्न करें, ठीक है, ताकि आपकी जो मार्क्स है वो आप अच्छे से अच्छे हासिल करें। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखेंगे लेखक को जिस किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था, तो लेखक को अपने माँ के यहाँ जाना अच्छा लगता था। लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था? तो आंसर लिखेंगे लेखक अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में स्कूल खुलने तक गाँव रहता था। गाँव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया? तो आंसर लिखेंगे गाँव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों न जा सका? तो आंसर लिखेंगे क्योंकि लेखक के पिताजी की बदली एक दूर के शहर में हो गई थी, इसलिए अपने मामा के यहाँ ना जा सका। 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको कोई भी एक पद्यांश करना है, सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है। जैसे हम ऊपर वाले का देख रहे हैं, प्रसंग लिखेंगे यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण के द्रवित होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रो उठे। सुदामा के पैर धोने के लिए परात में लाया हुआ पानी उन्होंने छुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों से निकला जल इतना था कि उससे ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। तो अगर आप सुदामा चरित पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो हमने हमारे चैनल पर कक्षा 8 के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, जिसमें विद डिटेल आपको डिस्कशन मिलेगा, सारांश मिलेगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पर आपके लिए जो उपयोगी वीडियोस होने चाहिए या आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए कक्षा में परफॉर्म करने के लिए या बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वो सभी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप हमारे चैनल का जो बेल आइकन है वो ज़रूर से क्लिक करें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जैसे ही हम अपलोड करें चैनल पे तो आपको तुरंत से क्लिक मिल जाए और आप देख सकें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25वां प्रश्न है। यहाँ पर समाज में व्याप्त लड़का लड़की के भेदभाव से संबंधित दो छात्रों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए, या फिर आप कर सकते हैं आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप कोई भी एक करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर TC प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुमारपुरा कोटा, विषय TC प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे TC अर्थात शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि मुझे TC प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी रामदयाल पुत्र शिवदयाल, दिनांक लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आपका देखेंगे 26वां प्रश्न, जिसमें है निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको कोई भी 4 विषय में से एक विषय पर निबंध लिखना है, या फिर आप इसके अथवा में कर सकते हैं। आपको कोई भी 4 विषय दिए गए हैं जिसमें आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है। 4 अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से एक करना, यहाँ तो आपको 8 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एक करें, ऊपर वाले चारों में से कोई एक करें या फिर नीचे वाले चारों में से एक करें, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे खरगोश और कछुए की कहानी।
किसी जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड था, इसलिए वह कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाती हो, क्यों ना हम दोनों में दौड़ हो जाए। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई। खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे रह गया है, क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। तब वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और वहीं पर सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहा। वह खरगोश से आगे पहुंच गया। जब खरगोश सोकर उठा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया। वह तेजी से दौड़ा तो उसने देखा कि कछुआ तय स्थान पर पहले ही पहुंच गया था। इससे खरगोश ने अपनी हार मान ली। इसलिए हमें शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये तो कहानी थी खरगोश और कछुए की। हमने हमारे चैनल पर इससे रिलेट और भी जो कहानियाँ हैं और भी जो आपके निबंध लेखन है, जैसे दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान, कोरोना वायरस, इस पर भी हमने हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। विभिन्न विषयों से रिलेट प्रार्थना पत्र भी अपलोड कर रखे हैं। तो आप ज़रूर से देखिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से, ताकि आपका जो मैटर है आप सारा कवर करके जाओ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, तो भी उसका आप आंसर कर सको ईजिली। ठीक है, तो इसी तरह से हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी स्टूडेंट्स को जो जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और हमारा चैनल यही दुआ करता है कि आप अगर हमारे चैनल के थ्रू थोड़ी भी अगर आपको हेल्प मिलती है, थोड़ा भी आपको लगता है कि हाँ उनकी चैनल के थ्रू हमें थोड़ी हेल्प मिली है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और न्यू वीडियोस बनाते रहने की। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।